बजे हमने मंत्र सीखा, योग किया, कहानियाँ सुनी, अच्छे आदतों के बारे में सुना और ध्यान भी किया। बड़ी खुशी हुई देखकर आप सब ने बड़े उत्साह से भाग लिया। अब दोपहर के इस सत्र में आप सबका पुनः से स्वागत है। बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तैयार हैं आप सब? आइए शुरू करते हैं ये सत्र। साथियों, हम बच्चे देश का भविष्य हैं। हम छोटे जरूर हैं, पर अभी से बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। दोस्तों, हमें दोस्ती बचपन से भाती है। हम जैसे जैसे बड़े हो चलते हैं, हमारे दोस्त बनते हैं और बढ़ते जाते हैं। दोस्तों, आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना चल रहा है। सोशल मीडिया में हमारे हजारों दोस्त हैं। स्कूल कॉलेजेस में भी हमारे दोस्त हैं। दोस्तों, अगर संगत बिगड़ जाए तो जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। इसीलिए माँ पिताजी चिंतित रहते हैं। सोचते हैं कि बच्चों को कैसे समझाया जाए और कैसे अच्छी संगत में लाया जाए। तो ऑनलाइन बाल संस्कार शाला में हमें आदरणीय ज्योति दीदी बताने जा रही हैं कि संगत क्या है, दोस्ती किससे करें और अच्छी संगत के लाभ क्या हैं और कुसंग से कैसे बचें। तो आइए जानते हैं आदरणीय ज्योति दीदी से। नमस्कार, आप सभी बच्चों का इस बाल संस्कार शाला क्लास के अंदर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप लोग डेली बाल संस्कार शाला में विभिन्न विषय सीख रहे हैं। आइए आज हम बात करेंगे मैत्री के विषय में। और आप सभी जानते हैं कि जब कभी भी हम किसी कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं या फिर हम कोई अच्छा कार्य करना शुरू करते हैं या फिर हम कोई चीज़ सीखना शुरू करते हैं तो हम कैसे शुरू करते हैं? हम करते हैं भगवान की आराधना करके, भगवान से प्रार्थना करके। तो आइए इसी क्रम में आप सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठने का प्रयास करें और धीरे धीरे श्वास लें। अपनी ब्रीदिंग जो प्रोसेस है उसको बैलेंस में लाए, नॉर्मल करें और अपने मन को गायत्री मंत्र के मीनिंग जो है, जो आप लोगों को सिखाया जा रहा है ना, कि हे भगवान हमारी बुद्धि को आप अच्छे मार्ग की ओर प्रेरित करें, इस वाले भाव पर लेकर के आए। और साथ ही साथ भगवान से प्रार्थना करें कि आज जो भी हम कुछ सीखना चाह रहे हैं वो हम अच्छी तरीके से सीखें। इसके साथ साथ जो हम आगे अपनी लाइफ में करना चाहते हैं उसके लिए हमें बल, बुद्धि और सामर्थ्य मिले। तो आइए हम सभी प्रार्थना करें भगवान से कि हम सभी अच्छे बने और हम सभी को ऊर्जा मिले। ओम भूरिभुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए, चेहरे से लगाइए। तो आइए आज हम बात करते हैं मैत्री की। मैत्री आप लोग में से बहुत लोगों को पता है मैत्री का मतलब क्या होता है। और जस्ट इन केस यदि आप में को ये कन्फ्यूज़न हो रहा है कि मैत्री का मीनिंग क्या है, तो मैत्री का मतलब होता है फ्रेंडशिप, है ना। हम सभी के फ्रेंड्स होते हैं, हम सभी के दोस्त होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? हिंदी हमारी जो मातृभाषा है उस लैंग्वेज में बोलते हैं मैत्री। और मैत्री से क्या होता है? हमें एक तरीके से जिसके साथ हम खेल सकते हैं, जिनके साथ हम बातें कर सकते हैं, इन टाइप के लोग मिलते हैं, है ना। तो जो मैत्री है ये एक भाव है जिसके की द्वारा हम अपना विकास कर पाने में समर्थ होते हैं। तो अब आपको सामने एक दिखेगा जिसमें कि एक व्यक्ति है।
तो आप सभी जब कभी भी जैसे आपके स्कूल में होंगे फ्रेंड्स होंगे, आप जहाँ रहते हैं वहाँ आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके भाई बहन होंगे जो कि बेसिकली आपके एक तरीके से फ्रेंड्स हैं, जिनके के साथ आप अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, जिनके के साथ आप खेलते हैं, जिनके के साथ आप अपने मन की बातें शेयर करते हैं। तो ये सभी क्या हुए, आपके फ्रेंड्स हुए। तो आप आपके फ्रेंड्स के अंदर क्या क्या क्वालिटी देखना पसंद करोगे? ऐसे आप सोचते हो ना कि कोई व्यक्ति जो कि हमारे साथ अच्छा बिहेवियर करेगा तो हम उसके साथ फ्रेंडशिप करेंगे, या फिर ऐसा कुछ कि जो व्यक्ति हमारे साथ खेलेंगे अच्छे तरीके से, हम उसके साथ करेंगे। तो आपके मन में क्या भाव है? तो आप अपने पेन पेपर ले लीजिए और उस पर एटलीस्ट 5 to 6 ना ऐसे क्वालिटीज़ लिखने की कोशिश करिए कि जो आप देखना पसंद करेंगे अपने फ्रेंड्स में, या फिर जिसको कि आप फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं, या फिर आपके कोई ऑलरेडी फ्रेंड है तो उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ आपको पसंद है उसको आप लिखने का प्रयास करें। तो ये आपके लिए एक थोड़ी सी एक्टिविटी है। तो जब कभी भी हम फ्रेंडशिप या दोस्ती की बात करते हैं तो कैसे इसको आगे बढ़ाते हैं? एक तरीके से 2 टाइप की फ्रेंडशिप होती है, एक होती है गुड, एक होती है बैड, है ना। तो गुड फ्रेंडशिप क्या होती है? जिसके के अंदर अच्छी चीज़ें हो, अच्छी क्वालिटीज़ हो। तो क्वालिटीज़ क्या होगी? तो स्टार्ट करते हैं एक स्टोरी के साथ। एक बारी होता है कि एक शेर और चूहा रहता है, दोनों जंगल में रह रहे होते हैं। तो जो चूहा था वो छोटा सा था, अपने बचपन में था, और वो काफ़ी नटखट था, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, है ना। तो वो क्या करता था, वो जहाँ शेर रहता था जिस गुफा में, उसी के आसपास घूमता था, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि शेर कितना बलवान है, वो जंगल का राजा है, तो मैं जब बड़ा होऊंगा तो मैं भी इसी की तरीके से बनूंगा, तो मेरा क्या होगा, अच्छा विकास होगा। और वो अपना एक आइडल मान करके उसको चलता था शेर को, और उसको ये समझता था कि मैं इससे दोस्ती करूँगा तो क्या होगा कि उसके जैसे गुण मेरे अंदर आएंगे। क्योंकि आपको मम्मी पापा भी बोलते होंगे ना, आप अच्छे फ्रेंड्स बनाओ। क्यों? क्योंकि जैसे लोगों के साथ हम रहते हैं फिर धीरे धीरे हमारी हैबिट्स वैसे बनते जाती है और हम वैसी ही चीज़ें सीखते जाते हैं। तो इसीलिए चूहा भी ऐसे सोचता था कि जैसे मेरी मम्मी मुझे बोलती है कि अच्छे लोगों के साथ रहो, तो मैं यदि शेर के साथ रहूँगा तो मेरे अंदर भी वैसी स्ट्रांगनेस आएंगी, मैं भी उतना ब्रेव बनूँगा। तो वो सोचता था कि मैं इन्हीं को अपना आइडल फ्रेंड मानता हूँ, और वो अपने मन में उनको हमेशा से फ्रेंड मानता था। तो क्या होता है, एक दिन वो शेर सो रहा होता है, तो शेर के ऊपर नीचे चढ़ रहा होता है, तो शेर जग जाते हैं उनसे, और शेर उसे पकड़ लेता है, कि बोलता है कि अब तुमने मुझे बहुत परेशान किया, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो चूहा बोलता है प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको अपना सच्चा दोस्त समझता हूँ, और जब कभी भी आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपकी मदद करूँगा। शेर सोचता है कि इतना सा चूहा मेरी क्या मदद करेगा, पर वो सोचता है चलो ठीक है करके उसे छोड़ देता है। फिर एक बारी शेर जंगल में घूम रहा होता है, तो क्या होता है कि जंगल में शिकारी आ जाते हैं, और शिकारी आपके जाल में वो शेर फंस जाता है। फिर शेर चिल्ला रहा होता है कि कोई मुझे बचाओ, तो वो जैसे घुर्राता है वैसे घुर्रा रहा होता है। तो चूहा सुनता है, तो चूहा जैसे ही देखता है कि मेरा जो अच्छा फ्रेंड है, मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वो जाल में फंसा हुआ है, तो चूहा जो है अपने और साथी मित्रों को लेकर के जाता है, और वो सभी मिलकर के उस जाल को काट देते हैं। तो क्या होता है, फिर शेर देखता है कि भली मैं ये सोच रहा था कि ये छोटा सा जो चूहा है वो मेरी क्या मदद करेगा, लेकिन इसने मुझे मुसीबत से निकाला और मैं जो जाल में फंसा था उससे बाहर निकल गया। और उस दिन के बाद से जो चूहा और जो शेर था वो बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। तो इस स्टोरी से आप क्या सीखते हैं? इस स्टोरी से हम ये सीखते हैं कि फ्रेंडशिप जो होती है वो इस बेसिस पे नहीं होती है कि हमारे लेवल या इक्वल का ही कोई व्यक्ति है, या हमारे लेवल का ही कोई बच्चा है, या फिर हमारे पास उसके पास भी उतने ही टॉयज़ है जितने की टॉयज़ हमारे पास है, या फिर वो भी उतने ही अच्छे कपड़े पहनता है जितने की अच्छे हमारे पास है। ये सब चीज़ें जो हम ट्रू फ्रेंडशिप है या जो अच्छी फ्रेंडशिप है इसमें मायने नहीं रखती। मायने क्या रखती है, आप कितने अच्छे हृदय से एक दूसरे की मदद करते हैं, है ना। तो ये एक अच्छी फ्रेंडशिप के गुण होते हैं। इसके अलावा दूसरा जो मेन हमें ध्यान रखना चाहिए एक अच्छी फ्रेंडशिप के गुण, वो होते हैं
कि हमें भेदभाव से ऊपर उठ करके लोगों से फ्रेंडशिप करनी चाहिए। जैसे कि हो सकता है कोई थोड़ी छोटी हाइट का है, कोई थोड़ा मोटा है, कोई पतला है, तो ऐसे नहीं कि जो सुंदर दिख रहा है हम उसी से फ्रेंडशिप करेंगे, है ना। या फिर किसी बच्चे को हम ऐसे चिढ़ाएंगे कि तुम काले हो, तो इससे क्या होता है, उस बच्चे को भी दुख लग रहा है, प्लस हो सकता है उसके अंदर कुछ ऐसे टैलेंट है, या फिर वो बहुत अच्छी ड्राइंग कर रहा है, या फिर वो बहुत अच्छी राइटिंग लिखता है, जो चीज़ें आप उसके साथ रह के सीख सकते हैं, जो क्वालिटीज़ उससे मिल सकती है, तो वो चीज़ें आप नहीं गेन कर पाएंगे, प्लस आप उनका मन भी दुखी करेंगे। तो हमें ऐसी चीज़ों पे नहीं जाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, विदाउट किसी डिस्क्रिमिनेशन के, विदाउट किसी भेदभाव के लोगों से फ्रेंडशिप करनी चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स क्या करते हैं, एक दूसरे की मदद तो करते ही हैं, लेकिन जब कभी भी कोई फ्रेंड जैसे हो ना कि दुखी है, हो सकता है उसके घर में कुछ प्रॉब्लम है या फिर उसे चोट लग गई है, तो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ उसका मूड को अच्छा बनाते हैं, उसे जोक सुनाते हैं, उसको किस तरीके से जो उसको प्रॉब्लम या स्ट्रेस हो रहा है उससे कैसे बाहर लाए, उसमें मदद करते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स क्या होते हैं, अच्छे ग्रुप फ्रेंड्स क्या होते हैं, एक दूसरे को चीज़ें शेयर करते हैं ना, कि जैसे कि आपके पास कुछ टॉयज़ है, उनके पास नहीं है, तो आप उन्हें दें। और साथ साथ क्या, जैसे कि आप कुछ अच्छा चीज़ खा रहे हैं तो आप ऑफ़र करें। प्लस क्या करते हैं, जब कभी भी जैसे आप झूला झूल रहे हैं तो टर्न वाइज टर्न करें, ये नहीं कि आप अब झगड़ने लग गए कि नहीं मैं ही केवल करूँगा। तो हमें इंस्टेंट ऑफ झगड़ने के बदले या फिर हमें लड़ाई करने के बदले कि ये चीज़ मेरी है या तेरी है, इस चीज़ को छोड़ करके क्या करना चाहिए, जब हम देना सीखेंगे तो क्या होगा, जब हम देने लगते हैं, जब हम शेयर करते हैं तो सामने वाला भी हमसे शेयर करता है, बिकॉज उसे भी ये ट्रस्ट होता है कि ये अपनी चीज़ें हमें दे रहा है, तो फिर वो भी आपको देना शुरू करेगा ना। इसके साथ साथ एक और मेन क्वालिटी है जो कि आपको फ्रेंडशिप में ध्यान रखनी चाहिए, मैत्री में ध्यान रखनी चाहिए, कि आप एक दूसरे की बातें अच्छी तरीके सुने। ये ना हो कि केवल आप ही अपनी चीज़ें बता रहे हैं और सामने वाला आपको अपनी चीज़ बता ही नहीं पा रहा। हो सकता है वो मन से कुछ दुखी है हो, या फिर उसको पढ़ाई में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो चीज़ें वो आपसे खुल के बात कर सके। इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक दूसरे की बातें अच्छी तरीके से सुने, और उसको यदि कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसको मदद भी करें। और एक और चीज़ कि जब कोई भी जैसे एक फ्रेंड्स होते हैं, एक किसी फ्रेंड ने आपकी मदद करी, तो आपको क्या है ना, ग्रेटफुल रहना है उसके लिए, आपको थैंक्स बोलना है। उसके साथ साथ ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जिन फ्रेंड ने आपकी मदद करी, इन फ्यूचर जब कभी भी आपको मौका मिलेगा आप भी उनकी मदद करें। तो क्या होगा, इसी तरीके से क्या होता है, हम एक अच्छी सोसाइटी बना पाते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे की मदद करते हैं। और प्लस ये क्या होता है, हम लोगों की फ्रेंडशिप को मजबूत करता है। तो इस बारे में हम एक स्टोरी से और अच्छे से समझ सकते हैं। आपने हो सकता है कुछ बच्चों को ये स्टोरी पता हो, एक है चींटी और एक है बर्ड की। तो क्या होता है, एक बारी बाढ़ आ जाती है, पानी बहुत बढ़ जाता है नदी में, तो क्या होता है, चींटी बह जाती है। अब चींटी चिल्ला रही होती है हेल्प हेल्प, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी है तो कोई मदद नहीं कर पाता है। पर वहाँ पे एक पेड़ पे बर्ड बैठी होती है, तो वो देखती है कि चींटी डूब रही है और चींटी हेल्प हेल्प कर रही है, तो वो क्या करती है, उस पेड़ से एक पत्ती को तोड़ती है और ले जा करके चींटी जहाँ पे डूब रही होती वहाँ डाल देती। तो चींटी क्या होती है, फिर उस पत्ती पे चढ़ जाती है और फिर इजीली किनारे पे आ जाती है और उसकी जान बच जाती है। तो चींटी सोचती है कि ये कितनी अच्छी है, मैं इससे फ्रेंडशिप भी करूँगी और इसके लिए ग्रेटफुल रहूँगी, है ना, कृतज्ञ रहूँगी। तो फिर एक बारी क्या होता है, ऐसे ही चींटी देखती है कि जंगल में एक हंटर आया है जो कि बर्ड्स को मार रहा है। तो जैसे ही वो देखती है कि उसकी फ्रेंड की तरफ वो जा रहा है, तो चींटी उस हंटर के पैर पे जाके काट देती है और जो हंटर का जो निशाना होता है वो चूक जाता है। तो इससे क्या होता है, चींटी जो है अपनी जो उसकी फ्रेंड है उसकी मदद भी कर लेती है, प्लस जो कि उसको उसकी फ्रेंड ने उसकी मदद करी थी, तो जो उसको उपकार मिला था वो उसको एक तरीके से पे भी कर देती है। तो एक दूसरे की यहाँ पे जो आपको सामने से मदद करे तो उसकी भी आप सहायता करने के लिए हमेशा तैयार हो। प्लस हम एक दूसरे को ट्रस्ट कर सके
और ऑनेस्ट रहे, ये भी फ्रेंडशिप की बहुत ज़रूरी क्वालिटी है। और एक दूसरे को के विकास में मदद करें, है ना, कि यदि किसी को एक चीज़ नहीं आ रही है तो आप उसको सिखाएं। इसके साथ साथ जैसे कि दोस्ती किस में ज़रूरी है, आपके छोटे भाई बहन होंगे, आपके बड़े भाई बहन होंगे, तो जो हम एक साथ रह रहे हैं, हमें उनके साथ भी फ्रेंडशिप रखनी है ना, उनके साथ भी हमारा मैत्री का ही भाव होता है। तो जैसे कि हो सकता है आपको कुछ नहीं आ रहा तो आप उनसे सीखें, बड़े लोग छोटे को सिखाएं, या फिर जब खेल रहे हैं तो एक दूसरे की मदद करें, तो एक दूसरे को ग्रो करने में मदद करें। ऐसे नहीं कि यदि हम इसे ये चीज़ सिखा देंगे तो ये हो सकता है हमारे आगे निकल जाए, तो इस तरीके से हमें जेलसी की फीलिंग नहीं लानी है। इन फीलिंग से हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये क्या करेंगे, फिर हमारे मन में बुरे चीज़ें लेकर के आएंगे, और हम जहाँ अच्छे बनना चाह रहे हैं, गुड क्वालिटीज़ लेके आना चाह रहे हैं, वो चीज़ हम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। और लास्ट एक मेन चीज़ जो ध्यान रखनी है हमें फ्रेंडशिप में, वो याद रखनी है कि फ्रेंड्स जो है इजीली एक दूसरे को फॉरगिव और फॉरगेट करते हैं चीज़ें। यदि क्योंकि दो जब लोग होते हैं तो हो सकता है दोनों की थिंकिंग अलग है, बट ऐसा नहीं है कि यदि आपका किसी बात पे अलग अलग विचार है, या फिर किसी बात पे आपका हो सकता है छोटा सा झगड़ा हो गया हो, तो अब ऐसे नहीं कि हम लोग अब अपनी फ्रेंडशिप ख़त्म कर दें। हमें बात करना चाहिए और उस चीज़ को रिजॉल्व करना चाहिए, और वापस से ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कि हमारी फ्रेंडशिप और स्ट्रॉन्ग हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं। प्लस ये ध्यान रखना चाहिए कि हम एक दूसरे का मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि इससे क्या होता है, फीलिंग्स हर्ट होती है ना। तो हो सकता है जो आपका फ्रेंड हो वो उस समय नहीं बताए, लेकिन उसके मन में वो चीज़ें रह जाती है। तो ये क्या करेगी, आपकी जो फ्रेंडशिप की जो एक तरीके से जो स्ट्रांगनेस है उसको लूज़ करेगी। तो इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। या फिर ऐसे नहीं करना चाहिए कि चीज़ें छुपानी नहीं चाहिए। जैसे कि एक स्टोरी आपको मैं बताती हूँ। एक लोमड़ी थी और एक थी बतख, है ना, जिसको आप स्वैन बोलते हैं। तो जो स्वैन था और जो हंस था मीन्स स्वैन, और जो लोमड़ी थी, तो वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। तो क्या हुआ, लोमड़ी इनवाइट करती है हंस को अपने घर पे कि आप मेरे घर आना, आज मैं अच्छा डिनर बना रही हूँ। तो वो आती है, बट क्या होता है, लोमड़ी जो होती है वो चालाक होती है। तो वो सोचती है कि इतना अच्छा डिनर मैंने बनाया है, और यदि मैं इसको खिलाऊंगी तो फिर मेरे को दूसरे दिन के लिए नहीं रहेगा, या फिर मेरे पास कम पड़ जाएगा। तो वो सोचती है कि ऐसा करती हूँ कि मैं क्या करती हूँ, एक जो प्लेट है उसमें डिनर सर्व कर देती हूँ। तो क्योंकि आपने देखा होगा जो हंस है उसकी चोंच लंबी होती है, तो वो प्लेट में रखा हुआ खाना नहीं खा सकती है। वो क्या करती है, अपनी चोंच से केवल टिप टिप में उठा सकती है, जैसे बर्ड्स उठाते हैं। तो और लोमड़ी क्या करती है, चालाकी कर लेती है और वो प्लेट में उनका डिनर सर्व कर देती है। तो लोमड़ी तो मज़े से खा रही होती है और उसको बोलती है, देखो कितना अच्छा खाना बना है, तुम खाओ। फिर बतख सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, मैं अब इसे यहाँ नहीं बताती हूँ, लेकिन मैं इसे आगे चीज़ें ये ज़रूर सिखाऊंगी, क्योंकि फ्रेंडशिप का एक ये भी एक रूल है कि यदि आपका फ्रेंड कहीं गलती कर रहा है तो आप उसको चीज़ें सही सिखाए और उसको सही मार्ग पर ले कर के आए। तो वो क्या करती है, फिर बतख एक हफ्ते के बाद उसको बुलाती है कि आप अब मेरे घर आना, तो मैं आपके लिए अच्छा डिनर बनाऊंगी, फिर हम दोनों साथ में बैठ के खाएंगे। तो लोमड़ी फिर बतख के घर जाती है। बतख बहुत अच्छे से डिनर पकाती है, बट वो क्या करती है, डिनर को एक ग्लास में सर्व कर देती है। अब ग्लास में सर्व कर देती है तो जो लोमड़ी है, जैसे आपने देखा होगा ना डॉग्स जैसे जीभ से चाट के खाते हैं, तो वैसे लोमड़ी अपना भोजन करती है। तो लोमड़ी ग्लास में रखी हुई चीज़ को तो अच्छे से खा नहीं पाती, क्योंकि उसका मुंह अच्छी तरीके से उसमें नहीं जा रहा होता है। बट जो आपकी हंस होती है वो इजीली उसमें से खा लेती है। बट फिर हंस उसको आगे बोलती है कि ये मैंने इसीलिए आपको, केवल ये नहीं कि मैं आपको डिनर नहीं सर्व करना चाहती थी, लेकिन मैं आपको सही रास्ता दिखाना चाहती कि फ्रेंडशिप में
ये चीज़ गलत है कि आपने चालाकी की या फिर आपने ये किया कि मैं अपना सेल्फिशनेस को आप लेकर के आ गए, जिसमें कि आपने अपने लिए चीज़ों को सिक्योर किया और दूसरे को खाली पेट रखना चाहा। तो ये वाली चीज़ें जो है मैं आपको नहीं चाहती कि आप ये चीज़ें सीखें, और मैं चाहती हूँ कि मेरा आप फ्रेंड है तो मैं आपको सही रास्ता दिखाऊं। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप अपने फ्रेंड को, यदि ऐसा कुछ लगता है कि आपके फ्रेंड गलत कर रहे हैं या फिर आपके फ्रेंड आपको सलाह दे, तो हो सकता है कि आप कुछ गलत कर रहे हो, तो हमें एक दूसरे की चीज़ें माननी चाहिए और उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए ना। और जब कभी भी हम आइडल फ्रेंडशिप की बात करते हैं, या फिर आपको पता होगा कुछ कि बहुत अच्छे जो कि फ्रेंड्स रहे हैं, तो ना, तो वो कैसे फ्रेंड्स रहे, जैसे आपने नाम सुना होगा कृष्ण जी और सुदामा जी के बारे में, है ना। भगवान कृष्ण के एक फ्रेंड थे सुदामा जी। तो फ्रेंडशिप कैसी होनी चाहिए, जैसे कि हमने पहले भी बात करी, ये जरूरी नहीं कि जैसे कृष्ण जी तो राजा थे और सुदामा जी फकीर थे, बट कृष्ण जी ने उनके लिए भी उतनी ही रिस्पेक्ट दिखाई कि जब उनके घर आते तो उनके पैर धोते हैं, उनको सारी चीज़ें देते हैं, अपने जो उनका आसन होता है उस पर बिठाते हैं। तो फ्रेंड्स एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, ये नहीं कि कोई बड़ा है या छोटा है, ये वाली चीज़ें उनके बीच में नहीं आती है। दूसरा, जैसे कि आप फ्रेंडशिप देख सकते हैं जो कि एक आदर्श फ्रेंडशिप मानी जाएगी, एक अच्छा मित्र या सच्चा मित्र माना जाएगा, वो है हनुमान जी और राम जी के बीच में, है ना। क्योंकि जिसके के अंदर हनुमान जी कुछ चीज़ ये नहीं कर रहे थे कि मैं इनसे फ्रेंडशिप करूँगा जो कि भगवान राम हैं तो मुझे बदले में ये मिलेंगे। वो क्या करते हैं, जितनी अपनी शक्ति होती है वो सब भगवान को अर्पित करते हैं कि जो भी भगवान का काम है उसमें मैं केवल मदद कर पाऊँ, है ना। तो जैसे कि सीता माता का पता करना था, या फिर जो रावण से उनकी लड़ाई हुई थी उसमें फाइटिंग में उनके साथ वो युद्ध करे थे, तो उनके तरफ से जो युद्ध करे थे, तो ये सब चीज़ें क्या है, एक अच्छी फ्रेंडशिप को दिखाती है। और इसी के साथ साथ हम ये बोल सकते हैं कि जो फ्रेंडशिप है वो ज़रूरी है हमारे ग्रो के लिए। तो यदि हम बेनिफिट ऑफ फ्रेंडशिप की बात करेंगे तो इसे मैं समझाती हूँ आपको एक स्टोरी के माध्यम से। जैसे कि आपने देखा होगा, या फिर आप इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप एक स्टिक लीजिए और उसको तोड़ने का प्रयास कीजिए, केवल एक स्टिक लीजिएगा, तो आप देखेंगे कि जो एक सिंगल स्टिक है वो इजीली टूट जा रही है। बट जब आप बहुत सारी स्टिक्स या फिर 3-4 स्टिक भी साथ में लेके तोड़ने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है, वो टूटती नहीं है। तो फ्रेंडशिप क्या होती है, जब कभी भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है या फिर ऐसा होता है कि आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर जो है आपका मन दुखी है, तो उन चीज़ों से आपको अच्छी तरफ ले जाने का प्रयास करती है। तो फ्रेंडशिप क्या होती है, आपको लोग प्रोवाइड करती है ना, कि फ्रेंडशिप में हमारे पास एक हमारे दोस्त हो जाते हैं जिनसे हम अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। यदि हमें कुछ नहीं आ रहा है तो हम दूसरों से सीख सकते हैं। तो एक तरीके से जैसे कि सिंगल स्टिक इजीली टूट जाती है, तो यदि हम अकेले रहेंगे, हम किसी से फ्रेंडशिप नहीं करेंगे या फिर हम किसी से बात नहीं करेंगे, तो क्या होगा, कोई भी हम इजीली टूट जाएंगे। क्योंकि जब हमें कोई प्रॉब्लम होगी तो हम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे या फिर हम किसी से मदद नहीं ले पाएंगे। लेकिन जो फ्रेंडशिप है उसके द्वारा क्या होगा, हमारे फ्रेंड्स होंगे जिसके साथ हम अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। तो बेसिकली जैसे 3-4 स्टिक जब साथ में होगी तो आप उसको तोड़ नहीं पाए, तो वैसे ही आप भी मजबूत बनते हैं क्योंकि आपके साथ आपके फ्रेंड्स स्टैंड करते हैं। तो जब कभी भी कोई सॉरोफुल सिचुएशन होती है या फिर जहां आपको मदद की ज़रूरत होती है, वहां पे आपके फ्रेंड्स आपके साथ खड़े होते हैं। तो अब आपसे मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप किससे फ्रेंडशिप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने घर में अपने मम्मी पापा से भी फ्रेंडशिप करनी चाहिए, है ना। आपको मम्मी पापा से रिस्पेक्ट होनी चाहिए, बट हमें एक तरीके से उनके साथ फ्रेंडशिप जैसे रहना चाहिए, फ्रेंड्स जैसे रहना चाहिए, जिनसे कि हम अपनी मन की सारी बातें शेयर करें। ऐसा नहीं कि हम अपने फ्रेंड्स को तो अपनी चीज़ें बता रहे हैं लेकिन मम्मी पापा को अपने इमोशंस या फिर आपकी मन में क्या चल रहा है वो नहीं बताएं। तो अपने पेरेंट्स से अपनी फ्रेंडशिप करें,
आपके घर में आपके दादा दादी है, नाना नानी हैं, उनसे बताएं, उनसे स्टोरीज सुने, उन स्टोरीज से उनसे पूछे कि इसमें क्या अच्छी चीज़ आप हमें सिखाना चाहते हैं, और उनको बोले कि आप हमें मदद करें। तो बेसिकली आपको उनसे फ्रेंडशिप करनी चाहिए। आपके घर में आपके भाई बहन हैं तो आप एक दूसरे को मदद करें कि किस तरीके से हम लोग अच्छे बन सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, है ना, कि ये चीज़ अच्छी है आप में, ये अच्छी क्वालिटी है। तो इस तरीके से अपने भाई बहनों के साथ आप फ्रेंडशिप रखें, आपके कज़न्स है, रिलेटिव्स है, उनके साथ आप फ्रेंडशिप रखें, आपके नेबर में हुड में बच्चे होंगे उनसे आप फ्रेंडशिप करें। तो जो भी आपको लगते हैं वैसे, स्कूल में आपके फ्रेंड्स है, स्कूल में और लोग हैं, उनसे फ्रेंडशिप कर सकते हैं। प्लस आपको क्या करना है, इन्वायरमेंट के साथ भी फ्रेंडली रहना है ना, क्योंकि जो इन्वायरमेंट है वो हमारा बहुत अच्छा मित्र है। तो आपको क्या करना है, इसके लिए आप लोग फ्रेंडशिप करें अपने ट्री से। तो उसके लिए आप लोग सभी लोग ट्राई करें कि आप लोग एक एक प्लांट लगाएं और उसको अपना फ्रेंड बनाएं। तो जैसे आपके मम्मी पापा आपको, है ना, खाना खिलाते हैं, आपकी टेक केयर करते हैं, वैसे ही आप आपके प्लांट की टेक केयर करें, उसको ग्रो करने में मदद करें, उसे पानी दे, उसको कब धूप में रखना है, या फिर वो उसके यदि कुछ आसपास कुछ कचरा हो रहा है तो उसको साफ करें। तो बेसिकली अपने फ्रेंड की मदद करें, क्योंकि आपको पता है ना, ट्रीज़ क्या करते हैं, ऑक्सीजन हमें देते हैं, बहुत सारी चीज़ें ट्रीज़ से हमें मिलती है ना, फ्रूट्स है, उनकी जो वेजिटेबल्स है वो, तो बहुत सारी चीज़ें आपको इससे मिलेगी। तो आप एक अच्छा मित्र बना सकते हैं ट्रीज़ को। तो आप लोग सभी ये ज़रूर ट्राई करें कि अपना अपना एक ट्री रखें। आप उसको अपना नाम भी दे सकते हैं और उसका अलग से नाम भी रख सकते हैं, तो उससे फ्रेंडशिप करें। और लास्ट, बहुत अच्छा होगा कि आप फ्रेंडशिप करें भगवान से, क्योंकि यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके मन की कुछ बात है जो आप नहीं शेयर कर सकते, और आपने देखा होगा ना कि जो भगवान से जो फ्रेंडशिप करते हैं तो क्या होता है, भगवान उनकी ऑल टाइम सहायता करते हैं ना। तो भगवान से फ्रेंडशिप जरूर करें। तो जब आप सुबह उठते हैं, जब आप नहा लेते हैं, उसके बाद 5 मिनट के लिए भगवान के सामने बैठे और भगवान से, आपने गायत्री मंत्र तो सीखा है वो जरूर करें, साथ साथ भगवान से ये प्रार्थना करें कि भगवान आप मेरे फ्रेंड बन के रहे। तो जैसे फ्रेंड एक दूसरे की मदद करते हैं, जैसे कि फ्रेंड एक दूसरे को अच्छे मार्ग पर ले जाने की प्रयास करते हैं, वैसे ही आप मुझे हमेशा अच्छे मार्ग पर चलाते रहे। तो इस तरीके से भगवान को अपना सच्चा मित्र माने। और आपके पास फिर लास्ट में एक और वर्कशीट है जो कि आप लिखने का प्रयास करें कि आप एक अच्छे फ्रेंड हैं। तो आप किसी के भी अच्छे फ्रेंड बन सकते हैं बिकॉज आपके अंदर ये क्वालिटीज़ है ना। तो हमने पहले भी बात करी कि एक अच्छे फ्रेंड के अंदर क्या क्वालिटीज़ होती है। तो अब आपके अंदर इसमें से क्या क्वालिटीज़ है वो आप लिखें, और आप अपने अंदर क्या डेवलप करना चाहते हैं उसको एक साइड लिखें। तो आपको पता होगा कि आपके अंदर ये क्वालिटीज़ है, सेकंड आपको ये डेवलप करना है, तो फिर आप उस पर अच्छी तरीके से कार्य कर सकते कि मेरे अंदर ये वाली क्वालिटी नहीं है, तो अब मेरे को इसके लिए प्रयास करना है, इसके लिए आगे कार्य करना है। तो उसमें फिर आप अपने पेरेंट्स की, अपने दूसरे फ्रेंड्स की, अपने बड़े भाई बहनों की, है ना, उनकी मदद ले सकते कि अब मैं इसको कैसे करूं। तो ये था एक तरीके से आपका आज का सेशन जो कि था मैत्री के ऊपर ना। तो होप आप लोग बहुत अच्छे से नए फ्रेंड्स भी बनाएंगे और अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ भी अच्छी तरीके से मैत्री को कायम रख पाने में समर्थ होंगे और अच्छी तरीके से फ्रेंडशिप के साथ साथ ग्रो करेंगे, जिसके के द्वारा आप अपने आप को ग्रो करेंगे प्लस अपने फ्रेंड्स को भी ग्रो करने में मदद करेंगे। तो आइए इस सेशन को हम समाप्त करने के लिए 3 टाइम्स ओम चैंटिंग करते हैं और फिर शांति 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 करेंगे।
शांति शांति। आप सभी को हमारा प्रणाम। धन्यवाद। धन्यवाद ज्योति दीदी, हमें मैत्री प्रबंधन के बारे में इतनी महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए। ये बातें हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। क्यों साथियों, है ना यह सभी के लिए महत्वपूर्ण। जो कुछ भी अभी तक आपने सीखा है उसे अपने आचरण में भी लाना है। साथियों, आपने सुना ही होगा हेल्थ इज़ वेल्थ, अर्थात स्वास्थ्य ही धन है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक समग्र स्वास्थ्य की कुंजी है योग। अभी 21 जून को हम सभी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया ना हम सभी ने। साथियों, आज की चर्चा का विषय भी इसी संदर्भ में है। क्यों करें हम योग, क्यों करें हम प्राणायाम को अपनी नियमित दिनचर्या में शामिल। आइए जानते हैं इस संदर्भ में आदरणीय बाल रूप शर्मा जी से। क्यों शामिल करें हम योग एवं प्राणायाम को बाल्यावस्था से अपनी नियमित दिनचर्या में शामिल। ध्यान से सुनिएगा एवं इम्पॉर्टेंट पॉइंट ज़रूर नोट कर लीजिएगा। नमस्कार बच्चों, आज आशा है कि आप सब स्वस्थ प्रसन्न होंगे, व्यस्त मस्त रहें, माता पिता को नित्य सम्मान करें। आशा है नित्य आप योग प्राणायाम करते होंगे, आपका शरीर स्वास्थ्य अच्छा रहे। इसका जीवन में बहुत लाभ है, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी बात है कि आप बच्चे पढ़े होंगे, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। ये एक शब्द है ही, लेकिन ये आचरण तब उतरता है जब इसको हम व्यवहार में लाते हैं, नित्य अभ्यास करते हैं। अभ्यास जब तक नहीं करेंगे तो शब्द का बहुत बड़ा लाभ नहीं होगा हमें। बच्चे हमारे यही पढ़ते होंगे कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। लेकिन ये मान्यता तब बनेगी जब हम आचरण में इसे उतारेंगे। वाणी, विचार, व्यवहार में जब तक नहीं आएगा तब तक हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। शरीर तो हमारा माध्यम है, शरीर के माध्यम से हमें सब कुछ करना है, हम स्वस्थ रहें, लेकिन हमारा चिंतन भी परिष्कृत हो, विचार भी हमारा उत्कृष्ट हो, श्रेष्ठ हो। जब तक हमारा विचार श्रेष्ठ नहीं होगा, उत्कृष्ट नहीं होगा, परिष्कृत नहीं होगा, तब तक हम कुछ अच्छा काम करने के लिए उत्प्रेरित नहीं होंगे। ये उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। हमारा शरीर जो है 3 स्तर पे है। एक तो स्थूल दिख रहा है आपको, ये फिजिकल ढांचा जो है 5 तत्वों का बना हुआ, लेकिन ये जो इसको चलाने वाला एक तंत्र है जिसको कहते हैं विचार। जैसा विचार होता है, जैसा चिंतन होता है, आदमी वैसा करने के लिए मजबूर हो जाता है। आदमी जो करता है फिर वैसा ही बनते चला जाता है। इसलिए हमें शरीर का भी ध्यान रखना है, विचार का भी ध्यान रखना है, और इसके अंतर गहराई में एक और चीज़ है भावना, श्रद्धा, सम्मान, आत्मीयता, स्नेह। ये जब तक हमारा उत्कृष्ट नहीं होगा, श्रेष्ठ नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा, तब तक हम जीवन में कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। इसलिए चिंतन भी परिष्कृत हो, भावना भी शुद्ध हो। आप कभी शांति कुंज आएंगे तो शांति कुंज में बड़ा ही विचित्र मंदिर है। ये जो हमारा बना हुआ ढांचा है भगवान का बनाया हुआ है। ये 5 तत्वों का जो बना हुआ मंदिर है, ये सचमुच ओरिजिनल मंदिर है। ये और मंदिर तो हम लोग बनाते हैं, ईंट पत्थर का बनाते हैं, उसमें प्रतिमा स्थापित करते हैं, लेकिन ये जो मंदिर बना हुआ है 5 तत्वों का, ये भगवान का बनाया हुआ है। इसमें प्राण प्रतिष्ठा भी भगवान ही किए हैं। परमात्मा की सारी विभूतियाँ हमारे अंदर बीज रूप में पड़ा हुआ है, सब कुछ है हमारे अंदर, लेकिन हम भटक जाते हैं। उस भटकाव को दूर करना ही हमारे गुरुदेव एक बहुत अच्छा मंदिर बनाए हैं, जिसका नाम है भटका हुआ देवता का मंदिर। भटका हुआ देवता का मंदिर का भाव यही है कि हम भटकाव से बचें और अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सतत प्रयास करते रहें। जीवन का उद्देश्य है एक इंसान बनना, श्रेष्ठ बनना, माता पिता का नाम रोशन हो, हमारे कारण माता पिता का नाम बदनाम न हो, हमारे कारण माता पिता को लोग याद करें कि इनका बच्चा है ये। तो बेटा योग के माध्यम से, आध्यात्म के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से,
हमको उसी रास्ते पे चलने का सतत प्रयास करना है। आप घर में रहते हैं, घर में पूजा पाठ भी होता होगा। पूजा पाठ में आप देखते हो एक छोटा सा कर्मकांड होता है न्यास का। आप देखना, माता पिताजी घर में पूजा पाठ करते हैं तो एक कर्मकांड करते हैं यज्ञ में। इस तरह से जल लेते हैं और सबको स्पर्श करते हैं। देखने में तो कर्मकांड बहुत छोटा है बेटा, लेकिन इसका बहुत बड़ा महत्व है। वाणी पे नियंत्रण रखना, स्वाद पे नियंत्रण रखना, दृष्टि पे नियंत्रण रखना, श्रवणेंद्रियों पर नियंत्रण रखना। भाव ये है कि हम अपने आप में कंट्रोल कर सकें अपने को, हम अनकंट्रोल्ड ना हो जाएं। हमारा नियंत्रण हो हमारे ऊपर, स्वाद के ऊपर, वाणी के ऊपर। जिसका अपने ऊपर नियंत्रण होता है आत्मविजेता ही विश्व विजेता बनता है। जिसको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, जो अपने ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकता है, वो जीवन में बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता है। तो आपसे यही निवेदन है कि आप अपने आप को संवारिए, अपने आप को सद्गुण संपन्न बनाइए। सद्गुण से संपन्न व्यक्ति ही समाज में सम्मान पाता है, प्रतिष्ठा पाता है। जहाँ जाता है उसकी इज्जत होती है, वो जहाँ बैठता है उसी का सम्मान होता है। कुर्सी से सम्मानित नहीं होता है, उससे कुर्सी सम्मानित होता है। तो आप सभी प्यारे बच्चे हमारे हैं, आपसे हम बहुत आशा अपेक्षा करते हैं। आने वाला भविष्य बड़ा उज्जवल है और आप सबको बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। गायत्री परिवार के द्वारा युग निर्माण योजना के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी आपको एक लहलहाता हुआ फुलवारी में खिलते हुए पुष्प रूप में देखना चाहते हैं। उनकी शक्ति, उनका संरक्षण आपको सतत मिलता रहेगा। बस आपको करना क्या है, जो सूत्र हम बताए, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, इसको अपने आचरण में नित्य अभ्यास कीजिएगा। माता पिता का सम्मान करना, गुरुजनों का सम्मान करना, बड़ों का सम्मान करना। और एक स्लोगन है हमारे मिशन का, गुरु जी का दिया हुआ, धनबल जनबल बुद्धि अपार, सदाचार बिन सब बेकार। सब कुछ है मेरे पास, हम शरीर से बहुत मजबूत हैं, बलिष्ठ हैं, धन भी मेरे पास पर्याप्त है, लेकिन ये आचरण मेरा ठीक ना हो तो, यदि हमारा चरित्र ठीक ना हो, हमारा ईमान ठीक ना हो, तो हमारे समाज में अस्थायी सम्मान नहीं मिलेगा, हमारी प्रतिष्ठा नहीं रहेगी। यदि हम समाज में सम्मान पाना चाहते हैं, सबका स्नेह प्यार पाना चाहते हैं, तो ये है कि हम शरीर से स्वस्थ भी रहें, मन भी हमारा स्वच्छ हो, पवित्र हो, और आचरण हमारा इंसान जैसा हो, आत्मीयतापूर्ण हो। जो आत्मीयतापूर्ण जीवन जीता है हर जगह सम्मान पाता है। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये विशुद्ध विज्ञान है बेटा, ये चेतना का विज्ञान है, ये मन का विज्ञान है, ये प्राण का विज्ञान है। ये स्थूल भौतिक क्षेत्र में जो प्रगति देख रहे हैं उसका जड़ है ये, उसका मूल है ये। गूढ़तम विज्ञान जो है उसको अध्यात्म विज्ञान कहते हैं। योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से उसी गहराई में आपको उतारना है जहाँ से आप अथाह सागर से वो अमूल्य निधि प्राप्त कर सकते हैं, आत्मबल का, आत्मविश्वास का। और जिसके पास आत्मविश्वास होता है, जिसके पास आत्मबल होता है, वही दुनिया में सम्मान पाता है, संतोष पाता है, आत्म शांति पाता है। वो कहीं भी रहता है तो उसको किसी चीज़ की कमी अनुभव नहीं होता है। उसके साथ है उनका अपना चीज़ है, जिसको कहते हैं आस्तिकता। ईश्वरी विश्वास जिसको कहते हैं आत्मविश्वासी है। जो जितना आत्मविश्वासी होता है वही सच्चे अर्थों में ईश्वर विश्वासी है। जिसको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, जिसके अपने ईमान पे भरोसा नहीं है, वो भगवान पे भरोसा नहीं कर सकता है। आइए हम सब नित्य आसन प्राणायाम, आसन करने से आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, नस नाड़ियाँ स्वस्थ रहेंगे, प्राण का संचार आपके शरीर में होगा। प्राणायाम करने से आपका मानसिक विकास होगा। मानसिक विकास का मतलब कि बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास के साथ साथ आपका चिंतन ऐसा बनेगा जो हर समस्या का आप दूरगामी समाधान ढूंढ सकते हैं। एक होता है तात्कालिक समाधान, लेकिन अध्यात्म कहता है दूरगामी समाधान। केवल आज का ही नहीं, हम दूर तक के देखें इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा। लोग तात्कालिक सुख के लिए दौड़ते हैं। तात्कालिक सुख तो है, खूब खाने में अच्छा लगता है, स्वाद लगता है, लेकिन पेट खराब हो जाए तो। दूरगामी हित किसमें है? हम स्वाद का नहीं, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जो स्वाद का ध्यान रखता है
उसका स्वास्थ्य बिगड़ता है। लेकिन इस स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए भोजन करता है, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जिसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है उसको हर काम में मन लगता है, मन उसका एकाग्र रहता है, और मन एकाग्र रहता है तो मनोयोग पूर्वक जो भी काम करता है उसमें उसको सफलता मिलती है। तो निश्चित रूप से आप योग के माध्यम से, आसन प्राणायाम के माध्यम से, और घर परिवार में जहाँ कहीं भी आपका कुछ जप तप स्वाध्याय सत्संग होता है उसका पूरा लाभ लीजिएगा। शरीर के लिए जितना भोजन जरूरी है उससे भी अनेक गुना जरूरी है मानसिक खुराक, बौद्धिकता का खुराक, चिंतन का खुराक, जो स्वाध्याय से मिलेगा, सत्संग से मिलेगा। माता पिता से आप अच्छा कथा वार्ता सुनेंगे, अच्छा कहानी पढ़ेंगे, प्रेरणादायी महापुरुषों का जीवनी पढ़ेंगे, महापुरुषों का साहित्य पढ़ेंगे, तो आपका मानसिक विकास होगा। शरीर के साथ साथ बौद्धिक विकास के लिए, बौद्धिक शक्ति को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए हमारे पास एक बहुत बड़ी सेना होनी चाहिए। हम जब लड़ते हैं तो सेना की तैयारी करते हैं। सेना में क्या है, मस्तिष्क में अच्छे विचार होने चाहिए। जहाँ कहीं भी कोई गलत विचार आता है तो उसमें आक्रमण करें, तुरंत गेट आउट करें उससे, सावधान रहना, उससे हर समय मुस्तैद रहना है, जागरूक रहना है, सावधान अपने आप से रहना है। बेटा दूसरे से लड़ना तो बड़ा आसान है, लेकिन अपने आप से लड़ना बड़ा मुश्किल है। ये गीत है हमारे मिशन में, संग्राम में ज़िंदगी है, लड़ना हमें पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। लड़ना किससे है, स्वाद से लड़ना है। लड़ना किससे है, इसमें हम श्रवणेंद्रियों में हम किसी गलत विचार को प्रवेश नहीं करने देंगे। ये भगवान जो 2 कैमरा बना के दिए हैं नेत्र के रूप में, इसमें हम गलत चीज़ को प्रवेश नहीं देंगे। अच्छा देखेंगे, शुभ देखेंगे, शुभ सोचेंगे और शुभ रास्ते पे चलेंगे। निश्चित रूप से ये मंगलकारी जो कार्यक्रम चल रहा है आप सबके लिए योग अध्यात्म के माध्यम से, इसका पूरा आप लाभ लीजिए। नियमितता बनाइए जीवन में। सवेरे उठिए, उगते हुए सूर्य का दर्शन कीजिए। सूर्य भगवान सविता देवता, प्राण के देवता हैं। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है सबसे बेशकीमती होता है। ऑक्सीजन की मात्रा अधिकतम सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में होता है। हिमालय के सब ऋषि सत्ता, सब देव शक्तियाँ ब्रह्म मुहूर्त में आशीर्वाद अनुग्रह की वर्षा करते हैं। आइए हम नित्य सवेरे उठें, सूर्य का ध्यान करें, आसन प्राणायाम करें और महामंत्र, गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र का जाप करें। महामंत्र जितने जग माही, को गायत्री समनाही। गायत्री से बढ़ के कोई बड़ा मंत्र नहीं है। सभी शास्त्रों का निचोड़ गायत्री मंत्र है, इसलिए गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, आसन प्राणायाम करेंगे, नित्य सूर्य का ध्यान करेंगे और अपने शरीर स्वास्थ्य के साथ साथ चिंतन का, व्यवहार का, भावना का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आप सबका भविष्य उज्जवल होगा। ये हमारी कामना है, यही प्रार्थना है। गुरु सत्ता से, मातृसत्ता से आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। हम आपके लिए बहुत बहुत मंगल कामना करते हैं। धन्यवाद बाबूजी, हम बच्चों को इतनी अच्छी बातें बताने के लिए। बच्चों, आपने दोपहर के नोट्स तो बनाए ही होंगे, अभ्यास भी करना है, अपने साथियों को भी शेयर करना है। हो सके तो उन्हें भी बाल संस्कार शाला से जोड़ना है। तो दोपहर का सत्र पूरा हुआ, तो हम मिलते हैं अगले सत्र में शाम 6:30 पर। तब तक के लिए प्रणाम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल के साथ। शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए प्रणाम। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।